आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। प्रोग्राम ये पब्लिक है और हम पब्लिक का रिएक्शन, अवाम तक का मामला, अवाम के मसाइल सरकार तक, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश करते हुए इस लाइव नशरियात में आपको बताते चले आज पब्लिक का बड़ा मुद्दा जो ज़ेर बहस है वो रटले पावर हाउस है। रटले पावर हाउस जो एनएचपीसी को दिया जा चुका है, एनएचपीसी उसको लीज आउट कर चुका है और यूँ एनएचपीसी जब इसको राजस्थान को दे चुका है तो जम्मू कश्मीर के लोगों में कहीं न कहीं गम, गुस्सा, तनकीद, जो कुछ भी से कहा जा सकता है वो देखने को मिल रहा है। इस पर सियासी जमातों के कल से लगातार बयान आना शुरू हो चुके हैं और कल से जो उन बयानात के बीच में पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, हकीम मोहम्मद यासीन हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या दूसरी यही जमातें हैं, उनने इस पर बड़ा अपना एंग्विश से कह सकते अंग्रेजी में, उर्दू में हम कहें तो गुस्से का, गम का इजहार किया है। सबका यही मानना है कि हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें बिजली पहले प्रायोरिटी पे चाहिए, दूसरी रियासतों को 40 इयर्स पे लीज आउट करने या दूसरी कंपनीज को सबलेट करना, ये कहीं न कहीं जो सौदा जो यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है एनएचपीसी से, उसकी टोटल खिलाफ वर्जी है। तो एनएचपीसी के साथ जो खिलाफ वर्जी है उसको लेके जम्मू कश्मीर में जो आवाम में गम गुस्सा है, ये हमारा आज का प्रोग्राम का मुद्दा। तो इसी मुद्दे में हम आज जम्मू कश्मीर के कुछ सियासतदानों से भी बात करेंगे, आम लोगों से हमने बात किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अब तक रख रहे हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में मेरे साथ ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। महबूबा मुफ्ती ने इस पर आज ही ट्वीट किया और आज बताया कि एट अ टाइम व्हेन J&K is facing a severe power crisis never witnessed before, our hydroelectric resources are being outsourced to other states. Yet another decision that will rob people of basic amenities with an intention to collectively punish inhabitants of Jammu Kashmir. तो उसका तर्जुमा आप कर लीजिएगा। और 5476 व्यूज़ हैं, ये आज सुबह तक थे और उसके बाद ये शेयर होते रहे, इन ये ट्वीट है उसके और ये शेयर होते गए, इन पे बहुत कुछ जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास इस पे लिखता गया। और अगर दूसरा अल्ताफ़ बुखारी का ये ट्वीट है, अल्ताफ़ बुखारी का भी लफ्ज़ बलफ्ज़ यही कुछ मतलब निकाला जा सकता है। एट अ टाइम व्हेन द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर इज फेसिंग एन एक्यूट इलेक्ट्रिक क्राइसिस especially in its rural areas. The reported lashing out of electricity from Ratle Power Project Kashtawar to Rajasthan is quite puzzling. The JK administration has off and on come to record claiming that it has been buying the power supply from the other states to meet the demands in the union territory, while at the same time leasing out its own supply to another state is beyond comprehension. Urge of JK administration come clear in the facts. जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से मुतालबा है, साफ आए कि हमारे यहाँ जो क्राइसिस है इसके बीच में आज आपको बताते चलें, जो भारत संकल्प यात्रा उसके हवाले से श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर के पास में आज प्रोग्राम था जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। और आज उन्होंने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर की पावर क्राइसिस की बात करते हुए बताया कि यहाँ पे मुल्क की बाकी रियासतों के बरक्स बेहतर सिचुएशन है पावर की, बिजली की। ये मनोज सिन्हा ने आज बताया और उन्होंने कहा कि वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर बेस्ट है पावर सिनेरियो में एज कम्पेयर टू मुल्क के बाकी हिस्सों में जिस वक्त सिनेरियो चल रहा है। और उन्होंने कहा कि हमने पावर खरीदा, पावर दे रहे हैं, क्राइसिस नहीं है, ये मनोज सिन्हा ने बताया। लेकिन आपको नाजरीन बताते चलें, इसी के बीच में आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बीजेपी से हकीम मलिक याकूब हैं, वो आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ उनके तर्जुमान हैं आबिद, वो मुझे ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ पीडीपी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहूबर साहब। तो सबसे पहले मैं आबिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, आपका आपकी पार्टी का जो रटले पावर हाउस है लीज आउट करना, इस पे आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा, क्योंकि बाकी जमातों ने जैसे ही एग्रीमेंट आया तब से स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए, वीडियो बयान ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रेस नोट्स के ज़रिए। लेकिन ना उमर साहब का मुझे कोई ट्वीट नज़र आया, ना फारूक साहब का कोई बयान आया। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सबसे पहले इल्ज़ाम लगता है कश्मीर के पावर हाउस को सोल आउट करने का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगता है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पास की गलतियां हैं उन पर आज शर्मिंदा इसलिए चुप्पी करी हुई है? देखिए सनम जी, मैं ये यहाँ पर वाज़ा करना चाहूँगा कि पहली बात ये है, जैसे ही इस पर रद्द अमल देने की बारी आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पूरी मीडिया टीम है, खुसूसन चीफ स्पोक्स पर्सन और स्टेट स्पोक्स पर्सन का एक बाज़ाबिता बयान आया उस पर, और फिर आगे जब तक रेवल्यूशन हो इस बारे में, उसके बाद उमर साहब और फारूक साहब भी इस पे अपना रद्द अमल देंगे। और जहां तक रही बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो आज तक इल्ज़ाम लगा है, वो इल्ज़ाम ये है
मुझे मौका मिला आज ये बात यहाँ पर डिस्कंस्ट्रक्ट करने का इस मिथ को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई पावर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट किए थे, बल्कि 96 के बाद जब यहाँ के हालात धीरे धीरे पटरी पे आ रहे थे, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था, उस टाइम स्टेट के पास वो फंड्स नहीं थे कि वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए, यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट और उनको ऑपरेट कर पाए। उस सिलसिले में एक MOU साइन हुआ था जुलाई 2000 में। अगर मुझे सही याद है तो कुमारा मंगलम उस टाइम यूनियन पावर मिनिस्टर थे और फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो उस टाइम जो NHPC के जरिए ये हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था, तो उस एग्रीमेंट में ये वाजिया था कि जो ये 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होंगे, इनकी जो पूरी ओनरशिप है वो स्टेट के पास रहेगी, लेकिन एक बूट जो एक मेथोडोलॉजी है, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, वो उस बेसिस पे उनको वो 7 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिए गए थे और 10 साल के लिए। यहां हम देख रहे हैं कि पूरे 40 साल तक विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन पब्लिक डोमेन ये दिया गया है। तो 10 साल के बाद NHPC से जब वो वापस प्रोजेक्ट आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में बार बार मांगे या उसके लिए RTI भी फाइल की है बहुत एक्टिविस्ट ने, तो एक कमर्शियल कॉन्फिडेंस RTI एक्ट सेक्शन 8(1)D के तहत उनको हर बार चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको उन्होंने थर्ड पार्टी रख के इस पे डिटेल्स देना जरूरी नहीं समझा। तो मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस टाइम मुखालफत कर रही है इस पूरे सिनेरियो को देखकर, वो इस बात पे है कि पहली बात कि 40 साल तक आप लीज नहीं कर सकते। मान लिया आपका पॉइंट आपका को नहीं रख सकते और ये प्री नेगोशिएटेड कंट्रैक्ट है, वो भी अननोन है। आप कहते हैं कि ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट है, NHPC ने ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट किया है। जी बिल्कुल ब्रीच ऑफ मेरे बीजेपी के सीनियर लीडर मलिक याकूब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपने हाथ भी उठा लिया था, मैं जरा जानना चाहूंगा, NHPC जम्मू कश्मीर के, आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर का हर आदमी कहते हैं हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास पावर है, हम दुनिया में राज कर सकते इस पावर से। आपके पास क्या है? वो कुछ था, कहते हैं NHPC ने अब राजस्थान को दे दिया। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप क्लियर, आपकी आवाज आ रही, बताइएगा। आज पूरे जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से आज शर्मन ताबीर होना पड़ता है। तरह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी कोई भाई साहब बोलते नेशनल कॉन्फ्रेंस की वकालत कर रहे थे, ये तर्जुमा इसको पूरी इल्मियत नहीं है, इसको पूरी नॉलेज नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में। 40 साल पहले ये NHPC को ये प्रोजेक्ट दिए गए हैं। हालांकि PDP ने प्रोजेक्ट के नाम पे ही यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था पिछली बारी, जब उनकी सरकार भी आई, जब वो महबूबा जी चीफ मिनिस्टर भी बनी, उसे उस वक्त नारा दिया कि ये जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं NHPC के पास, इनको हम वापस लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फारूक साहब, उमर साहब या महबूबा जी, इन्होंने पहले इसके एग्रीमेंट कर चुके थे। ये आज इनके पास कोई जवाब नहीं है कि लोगों को झूठ बताएंगे, लोगों को बहलाएंगे, फिसलाएंगे। नहीं जी, ये आज देखो जी, आज राजस्थान के साथ एग्रीमेंट हो गया, आज उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। अरे भाई साहब, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने 40 साल से इस कौम को धोखा दिया है, इन्होंने 70 सालों से कौम को लूटा है, जम्मू कश्मीर को लूटा है। ये क्या इन्होंने, फारूक साहब ने खुद एग्रीमेंट किया हुआ है, उमर साहब ने खुद एग्रीमेंट किया हुआ है, तो आज कैसे ये मुकर जाएंगे कि देख नहीं जी आज एग्रीमेंट हो गया? कहां से एग्रीमेंट हो गया भाई? ये बहुत पुराने एग्रीमेंट है। जो फारूक साहब वो क्या बोलेंगे, वो क्या ट्वीट करेंगे? अब ये वैसा बोल रहे थे नहीं जी, अभी और फारूक साहब, उमर साहब इस पर बयान देंगे, वो किस मुंह से मीडिया के सामने आएंगे? ओ भाई, उन्होंने तो कश्मीर का कत्लेआम किया, आपने कश्मीर का, आपने कब्रिस्तान भरे हैं। पावर की दूर की बात है, पावर प्रोजेक्ट की दूर की बात है, आपने कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भरे हैं। किस मुंह से आप लोगों के पास जाएंगे? आप 2000 क्योंकि ये तंजकारी हो रही है, तो मैं जरूरी समझूंगा कि मैं एक बार यहाँ पर इनको जवाब दे दूं, जहां पर ये बीजेपी के तर्जुमान बोल रहे हैं कि हमें इल्मियत नहीं है। जरा और 40 आप बात कीजिए, सुनने में हमारे नाज़रीन सुन सकें, आपका व्यू पॉइंट ले सकें। मुझे आपका मुकाबला नहीं करवाना है, व्यू पॉइंट अपना अपना दे दीजिएगा। मलिक याकूब, आपने अपना पॉइंट दे दिया। मैं PDP के सीनियर लीडर है मेरे साथ, और रऊफ भट्ट साहब ये है, इनकी सियासत का बड़ा हिस्सा तो पावर प्रोजेक्ट की वापसी का था। और मुझे याद है, ये तो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारे जी द्राबू साहब गए हैं दिल्ली, बात हो गई है, अगले हफ्ते अभी वो हफ्ता नहीं है, अब तो वोट भी दिया था। तो क्या रऊफ साहब, ये जो लीज आउट हुए हैं,
40 साल के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमारा तो 10 साल का ही लीज आउट था। ये कहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दी जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रहा है, एनएचपीसी दे रहा है, या पीडीपी जो 10 साल वो कहती थी कि हम तो अगले साल तक वापस ले आएंगे? देखिए, ये अलमिया और अफसोस है कि ये गवर्नर साहब का डोमेन ही नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के असासे हैं कि वो उन चीजों को जो है किसी और स्टेट को जो है फराहम कर सके। ये फैसला लोगों का फैसला होना चाहिए था। लोगों के जो तर्जुमान है, लोगों की जो चुनी हुई सरकार है, उनका ये डोमेन होता है कि ऐसे हसास मामलों में फैसला लेने का। और डे वन से पीडीपी ने यह कहा कि जो माजी में भी हमने पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी को दिए हैं वो वापस करने देने चाहिए स्टेट को। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के अग्रीमेंट किए हैं 40 साल पहले। ये तरीका नहीं है, हमने बोला आपके टाइम पे। भाई सुनिएगा मलिक याकूब, सुनिएगा मलिक याकूब, जरा सुनिएगा मलिक याकूब। देखिए बात सुनिए। हमने डे वन से जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, एजेंडा ऑफ अलायंस में प्रियोरिटी की इस बात की कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स है वो वापस मिलने चाहिए स्टेट को। उस पर हमने डे वन से बात करी है और इसके हक में थे, क्योंकि वो हमारे रेवेन्यू जनरेट का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। आप देखिए, अलमिया अफसोस इस बात का है कि हमारी बोलियां हमसे छीनी गई, हमारी जमीनें हमसे छीनी गई, हमें स्टेट से यूपी में बदल दिया गया और बीजेपी खुशी बना रही है। चलिए आगे मैं जरा रूफ साहब 1 मिनट चाहूंगा। याकूब साहब, जब पीडीपी को और बीजेपी की सरकार बनी, एजेंडा ऑफ अलायंस बना, उसमें पावर हाउस जो है पीडीपी वाले कहते हैं मेंशन थे हम वापस करेंगे। आज आप उस एग्रीमेंट पर की भी खिलाफ वर्जी कर रही है आपकी जमात, आज इस पे आप चुप्पी कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं। सनम साहब, पीडीपी का एजेंडा ये नहीं था। पीडीपी का उसमें एजेंडा आप हर घर में 2-2 मुलाजिम लगाएंगे। पीडीपी का ये एजेंडा था, एजेंडा ऑफ अलायंस में था ना पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी। 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं, ये एजेंडा था, बीजेपी ने नहीं किया उस दौरान जब वो पावर में रही। कह रहा हूँ बीजेपी के ये एजेंडा नहीं था पीडीपी का कि हम पीडीपी का एजेंडा हम घर में 2-2 मुलाजिम लगवा देंगे। पीडीपी का एजेंडा नहीं था हम हर घर में आपकी बिनाई छीनेंगे, हम कब्रिस्तान भरेंगे। इसमें मिलकर तबाही कर दी दोनों पार्टियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने। क्या नहीं किया इस कौम को। अरे सनम साहब कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान मुझे आप ही सब बता जी, आप सब बताइए। जब इल्जाम लगा तो हमें भी दे चुके हैं। बस मलिक याकूब बस कर लीजिएगा। मैं इन्हें अच्छे से जवाब देना चाहता हूँ और ये थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का यहाँ पर एहतराम करें और मेरी बात सुने। देखिए, जहां तक उन्होंने बोला कि हमें इल्मियत नहीं है कि 40 साल पहले उमर साहब ने इनको प्रोजेक्ट दे दिए थे, 40 साल पहले ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था। पहली बात, 2000 में एमओयू साइन हुआ था और मैंने आपको बोला वो 10 साल के लीज पे दिया गया था और उसके बाद उनको वापस ट्रांसफर करने थे। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ये रैटले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात है, ये इंटेंट किसका था? ये तो उमर साहब ने 2010 में लेटर ऑफ इंटेंट लिखा, 2012 में उन्हीं के कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया 690 से 850 मेगावाट करने का। तो उसके बाद 2013 में यूपीए गवर्नमेंट जब थी, जो यूपीए सेकंड थी, फिर मनमोहन सिंह ने फाउंडेशन स्टोन 2013 में डाली। अब 2022 में इन्होंने जब ये खत्म प्रोजेक्ट किया और पावर पूरा हवाले कर दिया राजस्थान के। अब मैं ये जानना चाहता हूं मलिक याकूब साहब से कि ये बीजेपी के तर्जुमान है या ये गवर्नर साहब के तर्जुमान है जो ये डिफेंड कर रहे हैं इस टाइम की इस डील को जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी नहीं चाहती कि वापस आ जाए पावर प्रोजेक्ट? हम सेल्फ रिलायंट है, मैं जानना चाहता हूं इनसे। क्या मलिक याकूब, क्या बीजेपी चाहती है पावर प्रोजेक्ट्स वापस आए? सीधा सवाल है। देखिए एग्रीमेंट फारूक साहब ने किए हैं, फारूक साहब की सरकार ने किए, नेशनल कांग्रेस सरकार ने एग्रीमेंट किए थे। अब ये एग्रीमेंट जो है, चलिए फारूक साहब ने थोड़ा बहुत नेशनल कांफ्रेंस थोड़ा रिसर्च रखे, थोड़ा अपने साथ फैक्ट्स रखे, बिल्कुल हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। चलो मान लेते फारूक साहब ने की, लेकिन क्या ये जो एग्रीमेंट अब गया है, क्या इसको साथ अब खड़ा बीजेपी इस नए एग्रीमेंट के साथ है? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब आज जख्मों पे मरहम जो कर रहा है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस
जिस तरह वो जख्म का मरहम कर रहे हैं ना, वो तो हम करेंगे, मरहम तो हम करेंगे। आप बीजेपी वाले कितना भी रोके, हम तो मरहम करेंगे जख्मों पे। हमारे अपने लोग हैं, हम तो जख्मों पे मरहम करेंगे। आप जख्म देते जाइए, हम मरहम करेंगे। उसके साथ क्या किया है, कश्मीर को हम नहीं भूलेंगे कि जरा रूफ साहब भी वेट करें। रूफ साहब आप एग्रीमेंट वगैरह जो है मलिक याकूब मेरा पॉइंट है, मेरा उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या चीफ मिनिस्टर थे, ये आप लोगों का काम है, मलिक याकूब आप लोगों ने करके दिखाया। अब जरा हमारी बातें मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात थोड़ा कीजिए। हमारी बातें मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। रूफ साहब जरा सुन लीजिएगा, आप बताइए। देखिए इनका जो डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, डिस्टॉर्शन ऑफ देखिए हिस्ट्री। जो बीजेपी का हिडन एजेंडा है वो सबके सामने आया हुआ है। कानून और आईन की धज्जियां कैसे उड़ा दी जा रही है। आप देखिए हमारी नौकरियां कैसे हमारे बच्चों से छीनी गई, हमारी जमीनें हमसे कैसे छीनी गई। और आप देखिए उसमें जश्न मनाते हैं। ये कौन सी पार्टी है जो अपने लोगों के हित में जो काम होते हैं उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं एजेंडा 1924 के साथ के 1970 को खत्म कर दिया है। ये आज बीच में एजेंडा नहीं होगा, ये 1924 का एजेंडा 370 खत्म किया। हमने लोग की बुनियादी बातचीत की, हमने मुलाकात की है। जरा चलिए हमने रूफ साहब मेरे पास जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा ठीक नहीं हो रहा है। चलिए रूफ साहब पॉइंट आ गया ना, पॉइंट आ गया। जिस तरह बस रोक जरा का लास्ट में रोबट मुझे एक चीज रोबट मैं इनसे जानना चाहूंगा बीजेपी कैसे, क्या बीजेपी के पार्टी जो है पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी की बात करती है, जिस तरह रेटले का नया एग्रीमेंट जो हुआ है, क्या इसके साथ में या इसके खिलाफ है? मुझे इतना बता दीजिएगा, बाकी पॉइंट मुझे नहीं चाहिए। किसने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, पीडीपी ने क्या किया, इसके साथ है इसके खिलाफ है? शायद मलिक याकूब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को यही सवाल कर रहा हूं, क्या रेटले का जो पावर हाउस है, क्या इस पे जो नया एग्रीमेंट हुआ है इसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी? थोड़ा सा हिस्ट्री को डिस्टार्ट मत करिएगा, पास की हिस्ट्री जो है आम कश्मीरी जानता है, पॉइंट की बात करिएगा। सनम साहब मैंने फैक्ट्स पे बात की, मैंने बोला और 2000 के एमओयू के बारे में भी, लेकिन सिंस देन एनएचपीसी हैज बीन इलीगली होल्डिंग इंफॉर्मेशन। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास एक बार आरटीआई भी गया था, उन एक्टिविस्ट का शायद नाम वेंकटेश नायक था, तो थर्ड पार्टी बोलकर इस एनएचपीसी को उधर क्लीन चिट दिया गया और उनसे डिटेल्स नहीं लिए गए। हम तो हमेशा से ही चाहते हैं कि ये सभी जितने हाइड्रो पावर लास्ट पे एक मिनट मेरे पास, इस एक मिनट में मैं जरा बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। याकूब साहब आप क्या बता रहे, बताइए याकूब साहब। पहली बात यह कि बहुत देर से कश्मीर में बारिशें नहीं हुई है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में बिजली की किल्लत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज तो आपको बिजली मिल रही है, जितनी भी मिल रही है, ये आपको बाहर से बिजली आ रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधा मिल रही है। तो आप तब भी आप एलजी साहब पर इल्जाम नहीं एलजी साहब पे इल्जाम नहीं है, इल्जाम की बात नहीं। याकूब साहब ये बिजली के पावर हाउस जो जम्मू कश्मीर के जिस तरह एलजी सरकार काम कर रही है, सॉरी ये बीजेपी की सरकार नहीं, जिस तरह एलजी काम कर रही है, लोग खुश हैं। हम तो अपनी ही बिजली वापस मांग रहे हैं, वो दे दो, हमें तो अपनी ही बिजली वापस दे दो। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया बिना यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होके, लोगों की राय के बगैर, आपने राजस्थान को दे दिया है। ये रूबर्ट साहब आप लास्ट पे आपने हाथ खड़ा किया, लास्ट पे आपका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा। देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है डोमेन ही नहीं है गवर्नर साहब का कि ऐसे फैसले लोगों के चुनी हुई सरकार लेती है। और क्या यही नया कश्मीर है कि लोगों के जो हुकूक है, लोगों के जो सरमाए हैं, उनको लूटा जाए? और ये कैसे लोगों के ये तर्जुमान है, ये कैसे लोगों के लीडर है जो इसमें खुश हो रहे हैं, जो यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे उसमें भी वादा कर रहे हैं, जहां से नौकरियां जा रही है उसमें भी वादा कर रहे हैं, स्टेट को यूटी में बदल दिया गया उसको भी वादा कर रहे हैं। ये मुझे बताइए एजेंट है, ये क्या है, ये दलाल है, ये लीडर है, ये क्या है? चलिए रोबर्ट बहुत शुक्रिया रोबर्ट, लोगों की तर्जुमानी करते हैं, बहुत शुक्रिया रोबर्ट साहब, बस साहब की तर्जुमानी करते हैं। रोबर्ट पीडीपी के तर्जुमान है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आबिद साहब आपका भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नेशनल बीजेपी के बड़े लीडर मलिक याकूब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बात रखने की। और बात पते की यही है
कि जो एग्रीमेंट हुआ है, नया एग्रीमेंट 40 साल का रटले पावर हाउस के, रटले का पावर हाउस किश्तवाड़ में है, 950 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहा है। और इस 950 मेगावाट की बिजली के बारे में आम कश्मीरी का, आम जम्मू कश्मीर के एक नागरिक का, शहरी का यही ख्याल है कि हमारी तो कंजप्शन है, यूजेज हमारा सही नॉर्मल लेवल में 1200 मेगावाट की है, तो 300 दूसरे से, उड़ी से ले लेंगे, गांधरबल से ले लेंगे, दूसरे के से, तो अपना तो हो जाएगा, बाकी हम बेचेंगे। लेकिन इस 950 में से अब एग्रीमेंट जो हुआ है रटले का, ये राजस्थान के साथ हुआ है और अब ये बिजली राजस्थान जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को यूपी या दूसरी स्टेट से खरीद के लानी पड़ेगी और वो टर्म्स एंड कंडीशंस बिजली की रेट की जो है वो अपने हिसाब से तय करेंगे। यूँ जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी रिसोर्सेज जो है, पैसा नहीं है, एक कसम पुरसी की वो है हालत में यहाँ की स्टेट चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस पावर हाउसेस की एक अहमियत थी। जम्मू कश्मीर के लिए एक इकॉनमी बन जाती, हम भी कहीं ग्लो करते, तो वो सारा जो है उसको लेके शहर में बहस है। तो उसी बहस को लेके हमने आज का ये खास प्रोग्राम, ये पब्लिक है का मुद्दा बनाया हुआ था। तो इस मुद्दे में हमारे साथ मेहमान रहे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।